दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है। यानी अब दिल्ली में वोटिंग के लिए सिर्फ एक हफ्ते से ज्यादा का ही वक्त बचा है। 24 के रण में दिल्ली में क्या है समीकरण, दिल्ली की 7 सीटों पर किसका पलड़ा भारी है, किस सीट पर कौन किसको कड़ी टक्कर दे रहा है, दिल्ली की एक एक सीट का विश्लेषण करेंगे। इसी कड़ी में आज बात दिल्ली की सबसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट नई दिल्ली की। दो 2024 के रण में दिल्ली की नई दिल्ली लोकसभा सीट बेहद हाई प्रोफाइल है। नई दिल्ली सीट पर इस बार 2 वकीलों के बीच मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बांसुरी स्वराज चुनाव लड़ रही हैं, तो इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी की ओर से सोमनाथ भारती मैदान में है। बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती दोनों ही वकील हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर 2024 की जंग बेहद दिलचस्प होने वाली है। इस बार नई दिल्ली लोकसभा सीट पर लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों से नई दिल्ली की सीट बीजेपी के पाले में है और बीजेपी 2024 में यहां जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी। इधर आम आदमी पार्टी बीजेपी के विजयी अभियान को रोककर नई दिल्ली सीट पर कब्जा जमाना चाहेगी। 2024 के चुनाव में नई दिल्ली सीट पर मुकाबला बीजेपी की बांसुरी स्वराज और आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती के बीच है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी की मीनाक्षी लेखी ने जीत हासिल की, लेकिन 2024 के इस चुनाव में बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार बदल दिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी की वरिष्ठ नेता रही सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा। बांसुरी स्वराज का मुकाबला दिल्ली की केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सोमनाथ भारती से है। सोमनाथ भारती दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक हैं। सोमनाथ भारती के पास दिल्ली सरकार में काम करने का अनुभव है, जबकि बांसुरी स्वराज का ये पहला चुनाव है। संयोग से बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती दोनों ही पेशे से वकील हैं। अब दोनों वकील जनता के बीच उतर तो गए हैं और जीत के लिए अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। अपनी अपनी जीत को दोनों ही पक्का बता रहे हैं। जनता जनार्दन की आशीष देखकर मैं आपको कहूँ, मैं अभिभूत हूँ। कार्यकर्ताओं के उल्लास को देखकर मैं बहुत भावुक हूँ और मोदी जी की गारंटी जन जन तक पहुँचाने के लिए संकल्पित हूँ। एक विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। परिणाम वही होगा, माँ भी जीती थी, मैं भी जीतूंगी। देखिए, ऐसा बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के सिर पर है। सामने कोई भी सोमनाथ खड़े हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। जेल के बदला वोट से जनता देना चाहती है और इस बार चुनाव कुछ और होगा। इस बार चुनाव का रंग कुछ और है। अब पार्टियों के अलायंसेज के संघर्ष से ऊपर उठ गया है। अब ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए। जनता कह रही है कि चुनाव हो गया है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता के बीच में। इसलिए इस बार मोदी जी का हो गया जितना होना था। इस बार भारत के अंदर लोकतंत्र वापस आएगा। नई दिल्ली लोकसभा सीट बेहद ही हाई प्रोफाइल सीट है। इस संसदीय क्षेत्र में राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और सांसद समेत कई बड़ी हस्तियां आती हैं। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के तहत ही दिल्ली की नई दिल्ली विधानसभा सीट भी आती है और इसी विधानसभा सीट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एमएलए हैं। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं और 10 ही सीटों पर आम आदमी पार्टी काबिज है। नई दिल्ली लोकसभा सीट 1951 में वजूद में आई थी। इस सीट पर अब तक 6 बार कांग्रेस और 5 बार बीजेपी जीती है। बीजेपी को नई दिल्ली लोकसभा सीट पर साल 1991 में जीत मिली थी, जब बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी ने कांग्रेस के राजेश खन्ना को हराया था। नई दिल्ली लोकसभा सीट साल 2014 से ही बीजेपी के पास है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मीनाक्षी लेखी ने आम आदमी पार्टी के आशीष खेतान को बड़े अंतर से हराया था। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर से मीनाक्षी लेखी को उतारा और मीनाक्षी लेखी ने 2019 में इस सीट पर कांग्रेस के अजय माकन को 2.5 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। इससे पहले साल 2009 और साल 2004 के लोकसभा चुनाव में
नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस के अजय माकन जीते थे। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर साल 2009 के चुनाव के नतीजों की बात करें तो 2009 में कांग्रेस के अजय माकन को 4,55,867 वोट मिले। दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के विजय गोयल को 2,68,058 वोट मिले। वोट परसेंट की बात करें तो कांग्रेस को 59.59% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 35.04% वोट मिले। वहीं बहुजन समाज पार्टी को 2.92% वोट मिले। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मीनाक्षी लेखी को 4,53,350 वोट मिले। इधर आम आदमी पार्टी के आशीष खेतान को 2,90,642 वोट, कांग्रेस के अजय माकन को 1,82,893 वोट मिले। वोट परसेंट की बात की जाए तो बीजेपी को 46.75% वोट मिला, आम आदमी पार्टी को 29.97% और कांग्रेस को 18.87% वोट मिला। फिर आते हैं साल 2019 पर, जब लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से फिर से बीजेपी ने मीनाक्षी लेखी पर भरोसा जताया। मीनाक्षी लेखी ने 5,04,206 वोट हासिल करके जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के अजय माकन को 2,47,702 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के ब्रजेश गोयल को 1,50,342 वोट मिले। वोट परसेंटेज देखें तो बीजेपी को 54.77% वोट मिला, कांग्रेस को 26.91% वोट मिला, जबकि आम आदमी पार्टी को 16.33% वोट मिला। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव INDI गठबंधन के तहत लड़ रही है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी 4 सीटों और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही है, यानी कि नई दिल्ली सीट पर सीधी लड़ाई बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी के बीच है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।